नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टुडे ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें एक बहुत ही मुद्दा जो है गरमाया हुआ था एलडीसी ओपन टू ऑल को लेकर के। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पे हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ है हमारे भाई अमरेश भाई जी, इनको आप जानते हैं। तो अमरेश जी बताइए, क्या एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए? दोस्तों, इस YouTube चैनल से जुड़े तमाम ट्रैकमैन साथियों को मेरा प्रणाम है। एलडीसी ओपन यह एक बहुत बड़ी ट्रैकमैन की एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चुनाव में जो बड़े बड़े यूनियन है और फेडरेशन है, वे इस चुनाव में वादा किए थे कि हमको इस बार जिताइए, हम इस बार ट्रैकमैन के लिए एलडीसी ओपन टू ऑल करवा देंगे। और चुनाव समाप्त हुआ और यूनियन जीती भी। तो हम लोग का सभी ट्रैकमैन का यही मांग है कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए और ट्रैकमैन को भी विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही जायज मांग है और इसको जल्द से जल्द यह मांग जो एलडीसी ओपन की मांग है वह होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा देखा जाता है जैसे ग्रुप डी में सभी जो अन्य विभाग के लोग भी जब भर्ती होती है तो वो लोग 5 साल में 2800, 4200 और आगे बढ़ के पहुँच जाते हैं, लेकिन ट्रैकमैन जो है वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ट्रैकमैन की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के क्या एलडीसी ओपन से ये सॉल्व हो जाएगा? जी जी, ना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ही साथ जो नए ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती हुए हैं वह आज 2800, 4200 में पहुंच गए, लेकिन हम लोग को आज 10 साल नौकरी होने वाला है, लेकिन हम लोग अभी 2800 में हैं और अन्य का विभाग के कर्मचारी 4200 तक पहुँच गए हैं। तो यह एक रेलवे का यह बहुत ही भेदभाव है हमारे साथ है, खासकर इंजीनियरिंग के ट्रैकमैन के साथ है कि हम लोग भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन हम लोग का सारा जिंदगी हम ट्रैक में ही गुजार देते हैं। इसलिए जो रेल प्रशासन है, माननीय रेल मंत्री जी है, बड़े बड़े यूनियन शिव गोपाल मिश्रा जी है, रघुवैया जी है, सभी से यही निवेदन है कि हम लोग को ही प्रमोशन का आप लोग अवसर दीजिए, हम लोग को भी आगे बढ़ने का आप लोग अवसर दीजिए। हम लोग भी रेलवे ही कर्मचारी है, लेकिन हम लोग के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हम लोग को भी एलडीसी ओपन के माध्यम से हम लोग को भी आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो एलडीसी आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन एलडीसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आती है और वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आती है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो हमारा है, हम इसमें आपको नहीं आने देंगे, इस तरह से बातें चल रही थी। तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, बात सही है। और इंजीनियरिंग विभाग का भी खासकर पर्सनल एलडीसी है। हाँ। लेकिन वह एलडीसी 6 साल के बाद उस एलडीसी की जेई की भर्ती आती है, लेकिन 6 साल के बाद भर्ती आती है, लेकिन मात्र 2 सीट से 1 सीट 2 सीट ही उसमें दिया जाता है। हम लोग अगर एलडीसी इंजीनियरिंग में है तो प्रत्येक साल जेई की भर्ती निकालिए और सीट दीजिए, लेकिन सीट उसमें 2 सीट से अधिक देता ही नहीं है। 5 साल के बाद तो शायद 12 सीट था। हाँ, 12 सीट आया था। पिछले बार आया था लगभग 10 साल के बाद आया था और 12 सीट दिया गया था। 10 साल में हमारा बहुत सारे ट्रैकमैन साथियों का उम्र भी खत्म हो जाता है। अच्छा, उसमें एक और बात क्या है कि जो साइंस लिए है वो ही भर सकते हैं, दूसरा जो सब्जेक्ट वाला नहीं। उसमें एक और यह अड़चन लगा दिया है कि सिर्फ साइंस वाला ही भर सकता है, जबकि उसमें सभी के लिए उसमें एलिजिबल होना चाहिए। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी उसमें फॉर्म भरना चाहिए। तो यह एलडीसी तो है ही, लेकिन हम लोग का जो ऑपरेटिंग कमर्शियल की जो विभाग की जो एलडीसी आती है, जो गार्ड की भर्ती है, स्टेशन मास्टर की, उसमें मान लीजिए डिवीजन में 250 भर्ती आई तो उसमें 100 सीट भरा और उसमें 150 सीट खाली रह जाता है, लेकिन उसमें ट्रैकमैन के लिए वह अलाउ नहीं है। इसलिए हम लोग को मांग है कि जो खाली सीट है अब उसको ही हम लोग के लिए हम लोग को दे दीजिए, उसको जीडीसी में निकलवा दीजिए। अब उसी को लेकर के आप हम लोग को एलडीसी में दे दीजिए। हम लोग का यही मांग है ताकि हम लोग को भी जिंदगी अच्छा हो, हम लोग भी प्रमोशन मिले, हम लोग भी आगे बढ़े। इसको लेकर के हमारी मांगे है। अच्छा, मान लीजिए एलडीसी ओपन टू ऑल नहीं होता है, लेकिन अगर जीडीसी की भर्ती अगर हर साल आए तो इससे क्या समस्या सॉल्व होगी, या मतलब इससे ट्रैकमैन खुश होंगे? हाँ, यह भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि आप अगर एलडीसी ओपन टू ऑल में आपको दिक्कत हो रही तो जीडीसी की भर्ती आप प्रत्येक साल दीजिए। जीडीसी के वार्षिक कैलेंडर जारी कर दीजिए जीडीसी भर्ती को लेकर के, ताकि जो ट्रैक मेंटेनर है उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन यह बात तो है ही, लेकिन मुख्य मांग जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन, उनकी मुख्य मांग है कि नहीं, इस बार एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए। हर हाल में, किसी भी हाल में एलडीसी ओपन टू ऑल इस बार
होनी चाहिए। और इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर संसद में भी एलडीसी ओपन टू ऑल की आवाज़ उठाया जा चुका है। जो हमारे सांसद महोदय जी है, वहाँ तक हमारे ट्रैकमैन साथी अपनी समस्याओं को लेकर के सांसद महोदय जी के पास गए हैं और एलडीसी ओपन टू ऑल करवाने के लिए। और बहुत खुशी की बात यह है कि अनेकों सांसद ने एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा हो या 4200 ग्रेड पे की मुद्दा हो या रन ओवर की समस्याएं हैं, उन सभी को लेकर के संसद भवन में इस बार अपनी बात को रखे हैं। और रेल मंत्री जी भी इस बार बहुत जगह फील्ड में गए हैं, तो रेल मंत्री जी भी ट्रैक मेंटेनर से खासकर मुलाकात हुआ है उसको, तो उन्होंने भी एलडीसी ओपन टू ऑल के बारे में बोले हैं कि नहीं, इस बार एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए। ट्रैकमैन को भी हम इस बार विभागीय पदोन्नति देंगे और उसके लिए भी हम एलडीसी ओपन टू ऑल इस बार हम कर देंगे। रेल मंत्री जी का भी आश्वासन इस बार मिला है और है कि इस बार एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए इस बार। तो अभी आपने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन अभी आ गया है, तो वो लड़के फिर से नए लड़के आ जाएंगे और फिर से मान लीजिए जीडीसी आता है, तो वो जो 2 साल या 3 साल का प्रावधान लगाया गया था नए लड़कों के लिए, तो वो है या ख़त्म हो गया? वह प्रावधान बिलासपुर डिवीजन में आया था, लेकिन अभी तो वह नहीं है। जीडीसी का मतलब है कि सभी कर्मचारी जिसका एक दिन भी नौकरी हो गया है, वो अभी जीडीसी की फॉर्म भर सकता है। तो प्रावधान अभी तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का यह मांग है कि जिस कर्मचारी का 5 साल से ऊपर नौकरी हो गया है उसको जीडीसी में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि वे 5 साल से रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनकी जो तैयारी है और जो नए ट्रैकमैन आते हैं उनके मुकाबले उनका बहुत ही वह कमज़ोर होता है, बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसका 5 साल से ऊपर नौकरी हो गया है उनको जीडीसी में छूट मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि एलडीसी ओपन टू ऑल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है रेलवे ट्रैकमैनों के लिए, और देखते हैं इस पे हमारा जो यूनियन जीता है वो इस पे क्या कार्रवाई करता है या हमारे रेल मंत्री जी इसमें क्या काम करते हैं। और एलडीसी ओपन टू ऑल को लेकर के जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है, माननीय रेल मंत्री जी है, रघुवैया जी है, और भी बड़े बड़े यूनियन के नेता है, सभी से पूरे भारत के 2.5 लाख ट्रैक मेंटेनर आपसे यह निवेदन करता है कि ट्रैकमैन का इस बार कल्याण करिए और एलडीसी ओपन टू ऑल इस बार आप लोग करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग चुनाव में यह वादा किए थे कि हम आएंगे तो एलडीसी ओपन टू ऑल इस बार करवाएंगे। और हमें उम्मीद है हमारे यूनियन के बड़े बड़े नेता से कि आप लोग इस बार एलडीसी ओपन टू ऑल जरूर करवा दीजिए, ताकि ट्रैक मेंटेनर को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इसी के साथ ही दोस्तों अमरेश भाई हमारे साथ आए, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वचन देता हूँ, आपका समस्या है पदोन्नति के लिए, आपको जेईई प्रमोशन के लिए, 4200 ग्रेड पे इंट्रोडक्शन के लिए और एलडीसी ओपन टू ऑल हमारा पेंडिंग डिमांड पे ये कमेटी माध्यम से एनएफआईआर और भी प्रयास करेगी। मुझे विश्वास है अच्छा फलित मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जो है प्रायोरिटी के ऊपर आप इसको करने का काम करें, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अब जेपी जी को उन्होंने कहा था वो लीजिए एमआई हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात भी है जब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मालिक हो गए हैं। तो अभी इस सवाल को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, निश्चित तौर पर एलडीसी ओपन कराएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और लीडर लिव सोल्यूशन कोई भी बातें मजाहिया तौर पर नहीं करता।